मूवी की शुरुआत एक बहुत ही पुरानी और शानदार महल से होती है। महल का माहौल बहुत ज्यादा डार्क और क्रीपी होता है। हर तरफ लेबल नाम के पोस्टर लगे होते हैं और पूरी जगह पर बहुत सी अजीब सी खामोशी छाई होती है। इसी महल के अंदर एक जख्मी आदमी किसी से बचने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि इसके कंधे में तीर लगा होता है और वह बुरी तरह इंजर्ड था। इसी महल में दो बच्चे भी छुपे हुए होते हैं जो आपस में भाई थे। छोटे बच्चे का नाम एलेक्स होता है। एलेक्स का बड़ा भाई इसे अलमारी में छुपा देता है ताकि कोई इसे देख न सके। कुछ देर बाद वो जख्मी आदमी वहाँ पहुँच जाता है और एलेक्स के भाई से मदद मांगता है, लेकिन इसकी मदद करने की बजाय एलेक्स का भाई जोर जोर से फैमिली को बुला लेता है। अचानक महल के लोग वहाँ जाते हैं। सब ने अजीब मास्क पहने हुए होते हैं जो इन्हें और भी ज्यादा खौफनाक बना देते हैं। वो सब मिलकर जख्मी आदमी को घसीट कर ले जाते हैं और फिर इसे बेरहमी से मार देते हैं। वहाँ एक औरत आदमी को बचाने के लिए चीख रही होती है, लेकिन कोई इसकी बात भी नहीं सुनता। फिर कहानी 30 साल बाद शिफ्ट होती है। अब हमारी मेन कैरेक्टर ग्रेस को दिखाया जाता है जिसकी शादी एलेक्स के साथ हो रही होती है। हाँ, ये वही एलेक्स है जो बचपन में महल में छुपा हुआ था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है। एलेक्स एक बहुत ही अमीर और रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि ग्रेस एक यतीम थी और इसकी परवरिश यतीम खाने में हुई थी। ग्रेस और एलेक्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एलेक्स बहुत सालों से अपनी फैमिली से दूर रहा था क्योंकि बचपन में इसने जो कुछ देखा था इसके बाद इन लोगों से अलग हो गया था। शादी से पहले एलेक्स का भाई ग्रेस को वार्निंग देता है और कहता है अभी भी वक्त है, इस शादी से मना कर दो। हमारी फैमिली बिल्कुल भी अजीब है, वो नॉर्मल फैमिली नहीं है, तुम्हें हमसे दूर रहना चाहिए। ग्रेस को इसकी बात समझ नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स भी इसे वार्न करता है। वो कहता है मेरी फैमिली बहुत ही वियर्ड और मिस्टीरियस है, लेकिन ग्रेस इसकी बात इग्नोर कर देती है और कहती है मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। एलेक्स के फादर ग्रेस को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक यतीम थी, लेकिन वो फिर भी वो इस शादी से खुश थे क्योंकि इसी बहाने एलेक्स इतने सालों बाद घर वापस आया था। फैमिली के ज्यादातर लोगों को लगता है कि ग्रेस पैसों और स्टेटस के लिए शादी कर रही है। दूसरी तरफ ग्रेस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये फैमिली असल में कितनी डेंजरस और मिस्टीरियस है। शादी के बाद ग्रेस और एलेक्स अपने रूम में होते हैं, तभी एलेक्स की आंट एक सीक्रेट डोर से इन्हें देख रही होती है। ग्रेस तो इसे देखकर डर ही जाती है। आंट कहती है सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स ग्रेस को बताता है कि इनकी फैमिली में एक अजीब सी ट्रेडिशन है, हर मेंबर को रात 12 बजे गेम खेलनी पड़ती है। इसे एक कार्ड चूज करना होगा और जिस गेम का नाम इस कार्ड पर होगा वही गेम सबको मिलकर खेलनी पड़ेगी। एलेक्स बताता है कि इनके बाबा अजदाद ने इन गेम की वजह से इतनी दौलत और शोहरत हासिल की थी और तब से ये ट्रेडिशन फैमिली का हिस्सा बन गया है। ग्रेस ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। वो पूछती है क्या मुझे ये गेम जीतनी भी होगी? एलेक्स कहता है नहीं, सिर्फ गेम में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जब एलेक्स नीचे जाता है तो इसके फादर इससे पूछते हैं क्या तुमने ग्रेस को गेम का सच बताया? एलेक्स जवाब देता है नहीं और ना ही बताऊंगा, जरूरत पड़े तो मैं ग्रेस को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद ग्रेस नीचे आती है जहाँ एलेक्स के मदर इसे प्यार से मिलती है। ग्रेस को पहली बार लगता है कि इसे एक फैमिली मिल गई क्योंकि इसने पूरी जिंदगी अकेले गुजारी थी। एलेक्स की मदर ही एक ऐसी शख्स थी जो इसे पसंद करती थी, वरना फैमिली का कोई भी मेंबर इसे एक्सेप्ट नहीं करता था। फिर एलेक्स की सिस्टर अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ वहाँ आती है। कुछ देर बाद ग्रेस को एक स्पेशल रूम में ले जाया जाता है जहाँ सिर्फ फैमिली के मेंबर्स को जाने की परमिशन थी। रूम बहुत मिस्टीरियस लग रहा होता है, हर तरफ पुराने वेपन्स, तलवारें और बहुत से अजीब चीजें रखी होती हैं। ग्रेस ये सब देखकर डर जाती है। वहीं इसकी नजर एक पुराने आदमी की फोटो पर पड़ती है। एलेक्स के फादर बताते हैं ये मेरे फादर थे और फिर वो अपनी फैमिली की असली हिस्ट्री बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत साल पहले इनके फादर की मुलाकात एक अजीब आदमी लेबल से हुई थी जो कार्ड गेम्स खेलता था। उन्होंने घंटों तक गेम खेली और आखिर में एलेक्स के ग्रैंडफादर जीत गए।
लेबल ने खुश होकर इन्हें एक मिस्टीरियस बॉक्स गिफ्ट किया और कहा कि अगर तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन इस बॉक्स के रूल्स फॉलो करेगी तो तुम्हारी फैमिली हमेशा अमीर और सक्सेसफुल रहेगी। बस एक रूल को फॉलो करना होगा, जो गेम ये बॉक्स चूज करेगा वही खेलनी पड़ेगी। इसी ट्रेडिशन की वजह से इनकी फैमिली वक्त के साथ साथ और ज्यादा पावरफुल और रिच होती गई। अब हर नए फैमिली मेंबर को इस बॉक्स के थ्रू गेम्स चूज करनी पड़ती है। फिर एलेक्स के भाई और बहनें बताती हैं कि इनके टाइम पर इन्हें कौन सी गेम्स मिली थी। अब ग्रेस की बारी आती है। वो डरते डरते इस मिस्टीरियस बॉक्स से एक कार्ड निकालती है। कार्ड पर हाइड एंड सीक लिखा होता है। जैसे ही फैमिली वाले वो कार्ड देखते हैं, सबके चेहरे एकदम सीरियस हो जाते हैं। सब खामोश हो जाते हैं जैसे कोई बहुत बुरी चीज होने वाली हो। लेकिन ग्रेस हंसकर कहती है, सच में अब हम हाइड एंड सीक खेलेंगे। एलेक्स के फादर से कहते हैं कि अब तुम्हें छुपना होगा और पूरी फैमिली तुम्हें ढूंढेगी। ग्रेस को ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ सिंपल गेम नहीं बल्कि मौत का खेल है। इसके बाद महल के सारे दरवाजे लॉक कर दिए जाते हैं और कैमरे भी बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि वो लेबल के रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। फिर वहाँ धीमी सी म्यूजिक बजना शुरू हो जाती है और ली डोमस फैमिली के सब लोग अपने हथियार उठाकर गेम के लिए रेडी हो जाते हैं। हर कोई इस रिचुअल गेम को बहुत ही सीरियस ले रहा होता है क्योंकि इनके मुताबिक अगर रूल्स फॉलो ना किए गए तो लेबल इन सबको मार डालेगा। इसीलिए अब ऑफिशियली हाइड एंड सीक की गेम स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो अलग एक रूम में जाकर बैठ जाता है। लेकिन इसके सिस्टर इन लॉ इस पर नजर रखते हैं ताकि वो ग्रेस की हेल्प न कर सके। इधर ग्रेस लिफ्ट के अंदर जाकर छुप जाती है और पूरी फैमिली से ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद जब एलेक्स की सिस्टर इन लॉ इसे देखने आती है तो इसे पता चलता है कि एलेक्स सीक्रेट डोर के थ्रू वहां से निकल चुका है। ग्रेस भी लिफ्ट में बोर होकर बाहर निकल आती है। तभी पीछे से एलेक्स अचानक इसे पकड़ लेता है और जल्दी से एक दूसरे रूम में ले जाता है जहां वो दोनों छुप जाते हैं। लेकिन इसी वक्त घर की मेड जाग जाती है। वो असल में एलेक्स के भतीजों का ख्याल रख रही होती है और इसे लगता है कि शायद बच्चों में से कोई इधर आया है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए इस रूम में आ जाती है जहां एलेक्स और ग्रेस छुपे हुए थे। तभी अचानक एलेक्स की सिस्टर एक गन चला देती है। गोली सीधा इस मेड की आंख में लगती है और इसकी आंख लिटरली बाहर निकल जाती है। ये देखकर ग्रेस बुरी तरह डर जाती है। थोड़ी देर बाद में फैमिली के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और डेड बॉडी को छुपाने की बातें करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि ग्रेस ने कुछ नहीं देखा, लेकिन असल में ग्रेस सब कुछ देख चुकी होती है और इसे समझ आ जाता है कि ये फैमिली पागल और खतरनाक है। फिर एलेक्स का भाई अपनी आंट से पूछता है क्या इस औरत का खून इनफ होगा, तो आंटी कहती है नहीं, हमें सिर्फ दुल्हन का खून चाहिए। अगर सुबह होने से पहले ग्रेस को सैक्रिफाइस ना किया गया तो लेबल हमें मार डालेगा। ग्रेस ये सब छुप कर सुन लेती है और इसे समझ आ जाता है कि अब इसकी जान खतरे में है। एलेक्स भी इसे कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। वो बताता है कि हाइड एंड सीक का मतलब है सिर्फ बच्चों वाली गेम नहीं। इस गेम में तुम छुपोगे और पूरी फैमिली तुम्हें ढूंढकर मारने की कोशिश करेगी और अगर वो ऐसा ना कर सके तो लेबल इन सबको खत्म कर देगा। दोनों प्लान बनाते हैं कि एलेक्स किचन का डोर अनलॉक करेगा और ग्रेस वहां से भाग जाएगी। लेकिन जैसे ही ग्रेस किचन की तरफ जाती है, फैमिली वाले इसे देख लेते हैं और सब इसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ग्रेस बहुत होशियारी से स्टडी रूम में घुस जाते हैं और अपनी जान बचा लेती है। तभी एलेक्स का भाई वहां आ जाता है। ग्रेस इससे हेल्प के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरे भाई की बीवी हो और एलेक्स तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। फिर वो इसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी भागो। गेम का रूल था कि जो भी ग्रेस को देखेगा वो बाकी फैमिली को आवाज देगा ताकि सब मिलकर इसे मार सके। जैसे ही 10 सेकंड पूरे होते हैं, एलेक्स का भाई जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुला लेता है। फैमिली वाले इस पर गुस्सा करते हैं कि इसने ग्रेस को वहीं क्यों नहीं मारा। अब एलेक्स का फादर सिक्योरिटी कैमरे चेक करने का फैसला करता है। फुटेज में इन्हें पता चलता है कि एलेक्स सिक्योरिटी रूम में था और इसने कई डोर अनलॉक किए हैं। इस बात पर वो लोग सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़ते हैं।
एलेक्स को जोर से मारते हैं और इसे हैंडकफ कर देते हैं। इधर ग्रेस दोबारा इसी लिफ्ट में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी एक मेड छुपी हुई होती है। वो ग्रेस को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि ग्रेस यहाँ पर है। तभी इसका गला लिफ्ट में फंस जाता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से वो मर जाती है। इसी बीच एक बहुत बड़ा राज खुलता है। हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जो औरत इस जख्मी आदमी को बचाने की कोशिश कर रही होती है वो एलेक्स की आंटी होती है और वो आदमी इसका हस्बैंड होता है जिसे इसी गेम में सैक्रिफाइस किया गया था। वो एलेक्स के फादर को बताती है कि लीबेल हमेशा इस इंसान से सैक्रिफाइस मांगता है जो फैमिली का लीडर बनने वाला होता है। पहले मुझे चूज किया गया था और अब एलेक्स को चूज किया गया है, इसलिए अब एलेक्स को अपनी बीवी ग्रेस का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। दूसरी तरफ ग्रेस भागते भागते स्टेबल तक पहुंच जाती है। वहाँ एलेक्स का छोटा भतीजा पहले से होता है। ग्रेस को लगता है कि शायद बच्चा डरा हुआ है, इसीलिए इससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो बच्चा गन चला देता है और गोली सीधा ग्रेस के हाथ में लग जाती है। ग्रेस गुस्से में आकर इस छोटे बच्चे को जोर से पंच मारती है और खुद नीचे बने एक सेल में गिर जाती है। नीचे का मंजर बहुत ही ज्यादा खौफनाक था क्योंकि वहाँ कई पुरानी लाशें पड़ी हुई थी। ये उन लोगों की डेड बॉडीज थी जो पहले इस गेम का हिस्सा बन चुके थे, यानी ली डोमस फैमिली पहले भी बहुत से लोगों की इस तरह मार चुकी थी। ग्रेस मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन निकलते वक्त एक बड़ी कील इसके हाथ में घुस जाती है। वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और इसे चलने में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और भागकर मेन गेट की तरफ जाती है। वहाँ एक ड्राइवर खड़ा होता है और ग्रेस इससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो भी वफादार निकला और ग्रेस की मदद करने से मना कर देता है। मजबूरन ग्रेस जंगल की तरफ भागती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है क्योंकि एलेक्स का अंकल इसका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो पास आता है, ग्रेस इसे तार इसके गले में लपेट कर इसका गला दबा देती है और फिर इसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी में भागते हुए ग्रेस पुलिस को कॉल करती है, लेकिन ऑपरेटर इसकी बात सुनने की बजाय कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है क्योंकि वो गाड़ी स्टोलन रिपोर्ट हो चुकी थी। अब ग्रेस पूरी तरह फंस चुकी थी। इसी दौरान एलेक्स का अंकल दोबारा आकर ग्रेस को बेहोश कर देता है और इसे इस गाड़ी की बैक सीट में डाल देता है। फिर वो वीडियो कॉल पर पूरी फैमिली को बताता है कि इसने ग्रेस को पकड़ लिया है और अब सैक्रिफाइस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन तभी ग्रेस का होश आ जाता है और वो इस पर हमला कर देती है। दोनों की फाइट के दौरान गाड़ी का कंट्रोल चला जाता है और वो सीधा एक पेड़ से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट में एलेक्स के अंकल वहीं मर जाता है, जबकि ग्रेस किसी तरह बच जाती है। ग्रेस जैसे ही वहाँ से भागने लगती है, तब एलेक्स के भाई से देख लेता है। ग्रेस इससे हेल्प मांगती है, लेकिन इस बार वो इसकी मदद नहीं करता, बल्कि वो इसे बेहोश कर देता है और महल की तरफ ले जाने लगता है क्योंकि इसका फादर इस पर नजर रखे हुए था। महल में फैमिली वाले ग्रेस को बांधकर एक डार्क रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। सब अजीब मंत्र बोलते हैं और एक स्पेशल ड्रिंक पीते हैं, लेकिन अचानक सब लोग खून की उल्टी करने लगते हैं क्योंकि एलेक्स के भाई ने इनकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। इसी चांस का फायदा उठाकर ग्रेस को आजाद कर देता और भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी इसके वाइफ वहां आकर इस पर गोली चला देती है। ये देखकर ग्रेस बहुत गुस्से में आ जाती है और एलेक्स के भाई की वाइफ को जोर से मारकर गिरा देती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ एलेक्स को भी होश आ चुका होता है। वो हैंडकफ से खुद को आजाद कर लेता है। बाहर आकर देखता है कि इसका भाई मर चुका है। इसी वक्त ग्रेस को भागते हुए एलेक्स का फादर देख लेता है, लेकिन ग्रेस एक लैंप इस पर दे मारती है जिससे वहाँ आग लग जाती है। ग्रेस आगे बढ़ती है तो एलेक्स की माँ इसका रास्ता रोक लेती है और उससे मैं कहती है कि तुम हमारी फैमिली के लायक नहीं हो। अब ग्रेस भी पूरी तरह अग्रेसिव हो चुकी थी और दोनों के बीच डेंजरस फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान ग्रेस को ली डोमस का सीक्रेट बॉक्स मिल जाता है और वो इस बॉक्स एलेक्स की माँ के सर पर वार करके इसे मार देती है। ग्रेस गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारी फैमिली मेरे लायक नहीं थी, सब जहन्नम में जाओ। एलेक्स ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। अपनी माँ की इतनी ब्रूटल डेथ देखकर इसका प्यार नफरत में बदल जाता है। अब वो भी अपनी फैमिली का साथ ले लेता है
और ग्रेस को पकड़कर सबके सामने ले आता है। फैमिली वाले ग्रेस को पकड़ लेते हैं और अब एलेक्स खुद इसकी कुर्बानी देने वाला होता है। जैसे ही वो नाइफ से ग्रेस को मारने लगता है, ग्रेस साइड हो जाती है और छुरी इसके कंधे में लग जाती है। इतनी तकलीफ के बाद भी ग्रेस हिम्मत नहीं हारती, वो दोबारा खड़ी हो जाती है। इसी वक्त सुबह होने लगती है। सूरज की रोशनी देखकर फैमिली वाले घबरा जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि अब लेबल इन सबको मार देगा, लेकिन कुछ सेकंड तक कुछ नहीं होता। सब हैरान भी होते हैं और खुश भी कि शायद वो अब बच गए हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ग्रेस को अब किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब वो फैमिली का सीक्रेट जान चुकी है। एलेक्स की आंटी हैमर लेकर ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक वो खुद ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर सबकी हवा टाइट हो जाती है। अब इन्हें समझ आ जाता है कि लेबल की कर्स सच थी। एक एक करके फैमिली के सब लोग फटकर मरने लगते हैं, लेकिन एलेक्स की सिस्टर अपने बच्चों को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं। एलेक्स का ब्रदर इन लॉ लेबल का सिगरेट बॉक्स उठाकर कहता है, मैंने हमेशा से रूल्स फॉलो किए हैं तो मुझे नहीं मार सकते। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो भी फट जाता है। अब सिर्फ एलेक्स और ग्रेस बच जाते हैं। ग्रेस इतनी तकलीफ और ट्रॉमा से गुजर रही होती है कि इसे समझ में भी नहीं आ रहा होता कि कौन जिंदा है और कौन मर रहा है। देखने से सुकून था कि ये शैतान फैमिली अपने अंजाम तक पहुंची है। एलेक्स रोकर ग्रेस से माफी मांगता है और कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन ग्रेस इसे माफ करने से मना कर देती है और कहती है, मुझे तुमसे सिर्फ डिवोर्स चाहिए। फिर वो अपनी वेडिंग रिंग उतार कर एलेक्स के तरफ फेंक देती है। जैसे ही रिंग एलेक्स को लगती है, वो भी अचानक ब्लास्ट होकर मर जाता है। इसके बाद पूरा महल आग में जलने लगता है। हर तरफ आग ही आग होती है। इसी जलती हुई रोशनी में लेबल का चेहरा नजर आता है, जो इस बात की निशानी थी कि ग्रेस गेम जीत चुकी है। और इसी शॉकिंग एंड के साथ पूरी मूवी खत्म हो जाती है।